हेलो, माय नेम इज पीयूष। महिंद्रा जो कि 1945 से लेकर 1950 के बीच में पंजाब में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी। उसी दौरान महिंद्रा ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर ऑफिशियली व्हीकल लाइन में एंट्री मारी और वो शुरुआती दौर में महिंद्रा सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए जीप बनाती थी। उसके बाद महिंद्रा ने कृषि यंत्रों में भी अपनी एंट्री मारी और धीरे धीरे वो महिंद्रा नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन गया। और जीप की लेगेसी कंटिन्यू रखते रखते महिंद्रा ने अपनी कई जीपें उतारी मार्केट में, जैसे कमांडर हो गई और उसकी कुछ, और साथ ही महिंद्रा ने अपनी आर्माडा और मार्शल जैसी गाड़ियाँ भी इसी दौरान लॉन्च की थी, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था उस समय का। सन 2000 आते आते महिंद्रा ने अपनी महिंद्रा बोलेरो भी लॉन्च कर दी थी। वो गाड़ी इतनी रूरल एरिया में इतनी पसंद करी गई कि उसको एम्बुलेंस से लेकर पहाड़ों तक लेकर हर जगह उसको प्यार दिया गया और वो उसकी लेगेसी इतनी मेंटेन रखी गई कि वो आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। सन 2025 चल रहा है लेकिन महिंद्रा बोलेरो की अभी भी सेल्स में कोई गिरावट नहीं आई है और वो हर जगह आज भी चाहिए जाती है, जहाँ भी उसका रूरल एरिया में लोगों की पहली पसंद बन चुकी थी उस टाइम की महिंद्रा बोलेरो। अब आता है साल 2001, अब आती है द महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि पूरा ही गेम चेंज कर बैठी महिंद्रा का। महिंद्रा जो आज ऊंचाइयों को छू रहा है उसका कहीं ना कहीं वजह महिंद्रा स्कॉर्पियो ही है, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो वो गाड़ी है जो जिस टाइम से लॉन्च हुई थी आज दिन तक उसकी सेल्स फिगर कभी भी कम नहीं हुई है। उसको हमेशा लोगों ने चाहा है और उसको अगर डिसकंटिन्यू महिंद्रा ने कर दिया तो शायद ही पता नहीं क्या होगा कि महिंद्रा का कहाँ से कहाँ डाउनफॉल चला जाए, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। बट महिंद्रा ने अपनी अगर स्कॉर्पियो जो क्लासिक आती है उनकी आज भी वो लेगेसी महिंद्रा ने आज भी मेंटेन रखी है। यूथ उसको बहुत प्यार करता है। जैसे यह कार गाँव और देहात वाले एरिया में लोगों की पहली पसंद बन चुकी थी। इसी बीच महिंद्रा ने काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो दक्षिणी कोरियन कंपनी थी सैंगयोंग करके, उनसे कुछ टाई अप करके महिंद्रा ने कुछ रेक्सटन जैसी गाड़ियाँ भी लॉन्च करी थी और ईवी में भी अपना हाथ बढ़ाया था, जो कि उस टाइम ईवी का दौर नहीं था तो इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाए थे उस टाइम। बट सैंगयोंग से हाथ मिलाकर भी कोई ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन लोगों को, तो वो डील वहीं ना कहीं आगे चल के डिसकंटिन्यू कर दी गई। आती है साल 2010, जब आती है द महिंद्रा थार। और थार के आने से बिल्कुल ही जो ऑफ रोडर एंथुसियास्ट थे वो कहीं ना कहीं थार की तरफ चले गए और थार एक ऐसी गाड़ी साबित हो के आई, ऐसी जो ऑफ रोडर्स के लिए एक बड़ा, ये हमेशा वो पहली पसंद रही है थार, चाहे वो 2010 हो चाहे 2025 हो। अगर ऑफ रोडिंग का कहीं भी नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो थार ही होती है। एक थार इतनी रगड़ गाड़ी बनाई थी उस टाइम की, बट अभी जो थार बना दी गई है वो थोड़े चेंजमेंट करके और लग्जरी करके बना दिया गया है। उस टाइम की जो थार CRDI आती थी वो बिल्कुल ही रगड़ गाड़ी थी। उस लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते थे जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग का लुक देते थे। कहीं महिंद्रा की सक्सेस में एक थार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी दौरान अब आता है सन 2011, जब महिंद्रा ने अपनी पूरी गेम चेंज करने का सोच बैठा था और उन्होंने लॉन्च की थी द XUV 500, जो कि उस टाइम की इतनी लो बजट कार थी और इतने ज़्यादा फीचर्स थे कि उस टाइम में फॉर्च्यूनर में भी नहीं आते थे। और लोगों ने उसको इतना पावरफुल इंजन था कि लोगों ने इसको इतना प्यार दिया कि 2.2 डीजल एमहॉक इंजन मिलता था, जो कि उसमें इतने सारे फीचर्स दे दिए गए थे कि इस प्राइस बजट में कोई भी कार ऑफर नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ महिंद्रा ने लेगेसी अपनी कंटिन्यू रखी और समय समय पे उसके फेसलिफ्ट भी चेंज करते गए, तो इसकी कंटिन्यूसी लगातार बनती रही और लोगों में इसका प्यार बढ़ता रहा और XUV कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुई। इसी वजह से ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। महिंद्रा के कई अन्य प्रोडक्ट भी आए, जैसे KUV था, TUV था, तो क्वांटो जैसी गाड़ियाँ थी जो महिंद्रा के लिए कुछ अच्छी साबित नहीं हुई। कुछ दिन मार्केट में चली और लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, तो महिंद्रा ने आगे चलकर उनको डिसकंटिन्यू करना अच्छा समझा। तो यही महिंद्रा की कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो महिंद्रा ने आगे चल के अपनी सुधार ली और उन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया। XUV 300 भी आई थी। जिन लोगों का बजट XUV 500 लेने का नहीं होता था वो कहीं ना कहीं XUV के नाम से XUV 300 लेते थे। उसमें भी आपको अच्छा सारा कंफर्ट मिल जाता था, 5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता था, तो इस चक्कर में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी सेल रही थी। और सन आता है 2020, जब आती है महिंद्रा थार न्यू लुक में। मतलब जो थ्री डोर थार थी फिर नए अवतार में आ गई थी, तो लोगों ने भी उसे बहुत पसंद किया। पॉलिटिशियन से लेके यूट्यूबर से लेके हर कोई उस थार का दीवाना था। मतलब कार एक अलग चीज़ हो गई थी और थार एक अलग चीज़ हो गई थी। लोग उसको कार नहीं बोलते थे, उसको थार बोलते थे। बोलते थे क्या बोलते हैं, आज भी उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है कि जो लोग कार नहीं ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं थार ले रहे हैं। और थार का एक अलग ही माइंड सेट है। थार मतलब प्रॉपर ऑफ रोडर। साल 2020 के बाद 2021 आता है। उस टाइम XUV 500 को डिसकंटिन्यू करके महिंद्रा ने XUV 700 लॉन्च की, जो बिल्कुल ही चेंज की थी गाड़ी, बिल्कुल ही
इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही चेंज करके एकदम स्मार्ट लुक में और इतने सारे फीचर्स लोडेड कार बना के उन्होंने लॉन्च कर दी। उसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दे दिया जो कि लोगों ने जमकर खरीदा, क्योंकि उस प्राइस बजट में भी उस टाइम भी ऐसी कोई कंफर्टेबल गाड़ी नहीं थी उस सेगमेंट में, इसलिए लोगों ने उसे अच्छा खासा प्यार दिया। XUV 700 वही कार थी जिसने ADAS के फीचर्स आम लोगों तक पहुंचाए। इससे पहले इंडियंस को इतना ADAS के बारे में नहीं पता था। उसी टाइम महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च हुई जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट साबित हुई। स्कॉर्पियो एन 4x4 में प्रॉपर ऑफ रोडर थी, जो भी उस सेगमेंट में अच्छी खासी ऑफ रोडर उस टाइम कोई ऑफर नहीं करता था, बल्कि आज भी इतनी कम प्राइस रेंज में इतनी मस्कुलर लुक वाली गाड़ी मेरे हिसाब से अभी कोई भी नहीं है। और फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर 50 लाख से ऊपर आती है और ये आपकी 25-26 लाख में टॉप मॉडल मिल जाता है। इसी दौरान फिलहाल में महिंद्रा रॉक्स भी आई है 5 डोर, जो कि काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है रोडों पे। आप देख रहे होंगे हर जगह आपको थार रॉक्स ही दिखाई पड़ रही होगी फिलहाल में। देखते हैं आगे चल के इसकी क्या सेल्स और फिगर रहते हैं। फिलहाल अभी के टाइम पे तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है रोडों पे। करें तो SUV सेगमेंट में महिंद्रा को बीट कर पाना अन्य मैन्युफैक्चरर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि महिंद्रा के पास जो प्रॉपर SUV गाड़ियाँ हैं वो कोई हल्की पूरी गाड़ियाँ नहीं है, प्रॉपर SUV हैं, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जो और कोई कंपनी अच्छी खासी ऑफर नहीं दे पा रही है। इसके कॉम्पिटिटर टाटा की बात करें, टाटा पे कोई भी आज के ज़माने में कोई भी 4x4 प्रॉपर SUV नहीं है। फिलहाल में EV आ रही है हैरियर की, वो पता नहीं कैसी निकले, आगे चल के बात करेंगे उसकी। बट आज की डेट में कोई भी ऐसी प्रॉपर 4x4 टाटा के पास नहीं है। महिंद्रा ने रिसेंटली अपनी 2 गाड़ियाँ और लॉन्च की हैं EV में, BE6 और XE9, जो भी फिलहाल में बुकिंग इसकी ओपन हो गई है, बट अभी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हुई है, जो कि मैं इसकी आपको रिपोर्ट बता पाऊँ। जो मार्केट में जैसे आती है वैसे आपको इस पर भी वीडियो मिलेगी। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।